समस्त सुधी जनों को नमस्कार। YouTube के अपने इस चैनल पर मैंने अपने कतिपय वक्तव्यों में महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा तथा उनके परमार्थ दर्शन की चर्चा की है। परमार्थ दर्शन की प्रमाण मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा विकसित करते हुए रामावतार शर्मा ने संपूर्ण भारतीय दार्शनिक परंपरा का जिस प्रकार से आकलन किया है और उसकी समीक्षा प्रस्तुत की है, उस पर भी एक पृथक वक्तव्य मेरा उपलब्ध है तथा संपूर्ण यूरोपीय दर्शन का विहंगावलोकन करते हुए उन्होंने उसको भारतीय दर्शन के संदर्भों में जिस प्रकार से तोला है, उस पर भी एक पृथक वक्तव्य मैंने प्रस्तुत किया है। परमार्थ दर्शन की जो तत्व मीमांसा है, उनका सर्वात्मवाद, विश्व वैचित्र्यवाद, देहात्मवाद और साकारवाद, ये चार प्रमुख सिद्धांत, इनको लेकर के परमार्थ दर्शन पर मैंने चर्चा की है। पर एक बड़ी विशेषता परमार्थ दर्शनम की विशेष रूप से विचारणीय है, उस पर आज बात करेंगे। वह परमार्थ दर्शन का आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान से संबंध और उसका वैदिक सृष्टि विद्या से संदर्भ ग्रहण करते हुए एक संपूर्ण सृष्टि विज्ञान, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सत्यापित किया जा सके तथा जिसके आधार पर प्रमाण दर्शन की, जिसके आधार पर परमार्थ दर्शन की ज्ञान मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और आचार मीमांसा भी सम्यक विकसित हो सके, एक ऐसा प्रयास रामावतार शर्मा करते हैं। कदाचित पूरी भारतीय दर्शन की परंपरा में पहली बार एक नया दर्शन बनाते हुए ऐसा भी प्रयास किसी बड़े दार्शनिक ने किया, और वह दार्शनिक हमारे समय में हुआ। 1913 में काशी से यह ग्रंथ पहले संस्करण में छपा था। 122 साल इसके प्रकाशित होने के बाद बीत गए हैं। अभी भी इस पर बहुत अधिक मनोमंथन, विचार मंथन की आवश्यकता है। सृष्टि प्रक्रिया पर विचार सभी भारतीय दर्शनों में किया जाता रहा है। विशेष रूप से सांख्य दर्शन की जो सृष्टि प्रक्रिया है, उसको प्रादर्श या मॉडल बना करके भी अनेक दर्शनों ने बात की है। प्रकृतेर्महांस ततोऽहंकारस् तस्माच्च गणः षोडशकः तस्मादपि च षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। सांख्य कारिका की इस कारिका में जो सारी सृष्टि प्रक्रिया है, उसका सार ईश्वर कृष्ण ने बता दिया है। प्रकृति और पुरुष दो तत्व हैं, दोनों पृथक पृथक हैं। प्रकृति से महत्तत्व से अहंकार के पश्चात 16 पदार्थों का समुदाय उत्पन्न होता है, जिससे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं तथा अंतःकरण या मन, ये 16 पदार्थ। इनमें से 5 से फिर 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से 25 तत्व पुरुष को मिला करके प्रकृति सहित 24 तत्व और 25वां पुरुष, ये सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए गए। वेदांत दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया पर विचार किया गया और जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 प्रकार की सृष्टि बताई गई। मनुष्य, पक्षी, कीट और वनस्पति, ये 4 इनमें आते हैं, 4 कोटियां इनमें आती हैं। फिर मनुष्य की सृष्टि किस प्रकार होती है? भ्रूण में वह रहता है, गर्भ में रहता है। उसके बाद स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों उसके जो बनते हैं, उनमें दोनों में क्या अंतर है? और 17 अवयवों का सूक्ष्म शरीर है जो कि उत्क्रमण करता है। इस प्रकार की प्रक्रिया शांकर अद्वैत वेदांत में बताई गई। रामावतार शर्मा ने इन सारे विचारों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। सांख्य को
अस्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रकृति और पुरुष में जो पार्थक्य है वह सर्वथा अमान्य है। शेष प्रक्रिया तो स्वीकार्य हो भी सकती है, पर मूल ही गलत हो जाता है। उनके अनुसार प्रकृति और पुरुष की जो विदा या भेद है वह स्वीकार्य नहीं है। वेदांत दर्शन को भी अमान्य करते हैं। शांकर अद्वैत को सर्वथा खंडित विखंडित करते हैं, क्योंकि संसार और परम सत्ता का, संसार और परब्रह्म का जो भेद है और आरोप किया जाता है अवस्तु में वस्तु का, उस अध्यारोप के कारण भ्रम होता रहता है। यह संसार भ्रम है और परम सत्ता का उस पर आरोप करते हैं, या परम सत्ता पर संसार का आरोप करते हैं। दो प्रकार से अध्यारोप चलता है। इसको भी वे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उनकी तत्व मीमांसा ही बहुत भिन्न है और तदनुसार ब्रह्मांड विज्ञान की ओर वे देखते हैं। रमावतार शर्मा की विशेषता यही है कि आधुनिक विज्ञान का उन्होंने अध्ययन किया है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में जो यह विश्व कैसे उत्पन्न हुआ, इस पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाता है। उसकी उपपत्तियों का, उसके निष्कर्षों का उन्होंने भरपूर उपयोग किया है। दूसरी ओर इस सारे अपने प्रतिपाद्य का प्रमाणीकरण करने के लिए वे श्रुति की ओर भी जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से और उपनिषदों से प्रमाण देते हैं कि जो हम आधुनिक विज्ञान के आधार पर कह रहे हैं वह शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों तथा उपनिषदों से भी सत्यापित होता है। रामावतार शर्मा ब्रह्मांड विज्ञान की चर्चा करते हुए सहस्रों निहारिकाओं और अगणित सौर मंडलों से बने हुए विश्व के विराट स्वरूप के वैज्ञानिक विवेचन को सर्वात्मा की अपनी तत्व मीमांसा से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि यही सर्वात्मा है। ये जो अनंत अनंत निहारिकाएं और अगणित सौर मंडल इस ब्रह्मांड में हैं, उससे जो पूरा विराट स्वरूप है, कई कई ब्रह्मांड होते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया कोट, रोम रोम प्रतिवेद कहे। परम सत्ता के रोम रोम में, एक एक रोए में एक एक ब्रह्मांड समाया हुआ है। एक एक ब्रह्मांड में सूर्य है, अगणित ग्रह नक्षत्र तारे हैं। ऐसे कितने ही ब्रह्मांड हैं, कितने ही सूर्य हैं। हमारा ब्रह्मांड तो जिसमें हम सूर्य को उदित होता हुआ देखते हैं, वह तो हो सकता है कि बहुत छोटा हो, उससे बड़े ब्रह्मांड हो सकते हैं। 20 लाख निहारिकाएं और नक्षत्र जगत इस ब्रह्मांड में, कई कई नक्षत्र जगत और कदाचित 20 लाख या उससे अधिक निहारिकाएं। इनमें से जो विश्व बनते हैं कई कई, उनमें से कुछ इतनी दूर हैं कि 1,86,000 मील प्रतिक्षण की गति से चलने वाला प्रकाश वहाँ से 5 करोड़ वर्षों में हमारे समीप तक पहुँचता है। इसकी दूरी है तो कल्पनातीत दूरी है। ये लाइट की स्पीड से जो प्रकाश वहाँ से चला, उसकी एक किरण वहाँ से यहाँ आने में 5 करोड़ वर्ष लगेंगे। तब तक कहाँ हम जाएंगे, कहाँ पृथ्वी रहेगी। प्रत्येक नक्षत्र जगत में अरबों नक्षत्र हैं और प्रत्येक निहारिका में कोटि कोटि नक्षत्रों के समुच्चय हैं। मानव बुद्धि से सर्वथा अग्राह्य है यह जो पूरा। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं, मेटरलिंक आदि, कि देश काल चैतन्य अनंतता और शाश्वतता ये सब अगम्य रहस्य हैं। ये विज्ञान की पकड़ के बाहर हैं। विज्ञान यह भी अब मानता है कि किसी भी प्रयोग से पूर्ण सत्य कभी भी नहीं जाना जा सकता है। अप्रोक्सीमेट ही हम निष्कर्ष निकालते हैं, लगभग सत्य तक पहुंचते हैं, कुछ न कुछ छूट ही जाता है। रमावतार शर्मा कहते हैं कि विश्व वैचित्र्यवाद है। यह विश्व ही विचित्र है। अनादिकाल से यह विचित्र था, विचित्र है, विचित्र रहेगा। वैचित्र का अंत नहीं होता है। एक वैचित्र समाप्त होने पर कई कई दूसरे वैचित्र नजर आने लगते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र और अंतरिक्ष भौतिकी के सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए ब्रह्मांड का स्वरूप रामावतार शर्मा बताते हैं और विश्व वैचित्र के सिद्धांत की वैज्ञानिकता को भी इसके द्वारा वे प्रमाणित करते हैं।
और प्रमेय मीमांसा भी अपनी इसके आधार पर वे बनाते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान परमार्थ दर्शन का एक विषय बन जाता है। यह एक नई बात भारतीय दर्शन की परंपरा में हुई कि कॉस्मोलॉजी है, उसको दर्शन शास्त्र के अंतर्गत एक आवश्यक विचारणीय विषय बनाते हुए उसके बिना पूरा दर्शन नहीं बनेगा। यह रामावतार शर्मा ने किया। वे कहते हैं कि जो छायापथ है, शब्दावली तो उन्होंने जो पूरी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है या तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली है, उसके लिए संस्कृत में शब्दावली खूब बनाई है। निहारिका हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, गैलेक्सी जिसको कहते हैं उसको रामावतार शर्मा छायापथ कहते हैं। बहुत सूक्ष्म बारीक तारों का, अगणित तारों का, कोटि कोटि तारों का यह ऐसा समूह है कि जिसमें बारीक बारीक तारे अलग अलग देखे नहीं जा सकते। आकाश की काया पर सफ़ेद पाउडर सा पुता हुआ एक ज़माने में दिखता था, अब तो दिखना बंद हो गया, इतना प्रदूषण है। हम लोगों ने देखा है, बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। उसी को आकाश गंगा हमारे पुरखों ने कहा। त्रिपथगा वह हुई, अनंत तपाए हुए वाष्प पटलों से ये निहारिकाएं बनती हैं और सफ़ेद बादलों की तरह झलकता हुआ दिखता है जब हम दूरवीक्षण यंत्र से देखते हैं। इस निहारिका में अपने अपने ब्रह्मांडों के कई कई सूर्य हैं जो अन्य सूर्यों से निरपेक्ष हैं। एक ब्रह्मांड से निरपेक्ष अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। हमारा जो सूर्य है, जो हमारी धरती के सबसे निकट है, वो हमारा सूर्य है, जिसे हम प्रतिदिन उदित और अस्त होता हुआ देखते हैं। अन्य सूर्य इतने दूर हैं कि उनको हम नहीं देख पाते हैं और उनके भी कई कई ग्रह नक्षत्र होंगे, उनको हम नहीं जान सकते हैं। हमारे सूर्य के ग्रह नक्षत्र हम प्रायः जानते हैं। वे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के उपग्रह हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है। उपग्रह ग्रहों के अधीन रहकर उनके चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी आदि ग्रह अपने अपने सूर्य का चक्कर लगाते हैं, अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। जो सारा ब्रह्मांड थिरक रहा है, घूम रहा है, इसमें हर एक ग्रह नक्षत्र अपनी धुरी पर घूम रहा है और अपने अपने सूर्य का चक्कर उसके साथ और लगा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में तो बहुत बड़ा रूपक, बहुत सुंदर रूपक इसमें कुम्हार के चाक के घुमाए जाने का जो है वो बनाया गया है। तो यह है कुछ स्वयं प्रकाश पूंछ के जैसे, कुछ ज्योति के विस्तीर्ण पटल जैसे अनंत तारे एक एक निहारिका के भीतर होते हैं। कुछ की गति का निर्णय करना असंभव है। तो यह कुल मिलाकर के ये जो सारे कई कई ब्रह्मांड हैं, यह सर्वात्मा है रामावतार शर्मा की दृष्टि से। इसी में विश्व और चैतन्य दोनों समवेत हैं, कुछ भी अलग अलग नहीं है। सर्वात्मा और व्यक्ति, व्यष्टि और समष्टि, इनमें भी कोई अंतर नहीं है। जैसे समुद्र और बुलबुला, बुलबुला पैदा होकर के समुद्र में मिल जाता है, कोई अंतर नहीं रह जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति रूपी जो बुलबुले हैं, ये सर्वात्मा रूपी महासागर की अनंत काया पर पैदा होते हैं और विलीन होते रहते हैं। मनुष्य देह का एक आवरण भर है, वह हट जाता है तो फिर सर्वात्मा में विलीन हो जाता है। कबीर ने इसको घट और जल के दृष्टांत से समझाया है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलई समाना, यह तथ कहे ज्ञानी। शर्मा जी का ये जो प्रतिपादन है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि विविध विश्वों और विविध ब्रह्मांडों का जो समुच्चय है वह सर्वात्मा है। जिस तरह जीव का शरीर व्यक्ति है, जीव जो शरीर के भीतर कोई है, चैतन्य है, उसके ऊपर त्वचा का आवरण है। तो ये जो त्वचा है जीव के शरीर की व्यापक है। उसी तरह आकाश विश्व का व्यापक है। आकाश एक तरह से खाल की तरह है जो कि उस सर्वात्मा के ऊपर है। विश्व और प्रकृति एक ही पदार्थ हैं, दोनों मिलाकर एक हैं। प्रकृति और पुरुष एक हैं। सर्वात्मा और संपूर्ण विश्व एक ही है। अंतर यही है कि
मनुष्य की देह में जैसे मस्तक होता है, उस तरह से पुरुष या चैतन्य मस्तक की तरह, बाकी शरीर उससे जुड़ा हुआ। यह प्रकृति, पुरुष असंख्य हैं, इसलिए सर्वात्मा को वेदों में सहस्र शीर्षा कहा है। सहस्र वहाँ अनंत के अर्थ में है, जिसके अनंत शीर्ष हैं, वो सारे पुरुष उसके शीर्ष की तरह से हैं, चैतन्य मस्तक की तरह से है। उसी प्रकार से ये चैतन्य रूप जो पुरुष हैं, ये सर्वात्मा की काया के अगणित असंख्य शीर्ष हैं। ये सारी व्यवस्था स्वाधार है, स्वप्रतिष्ठ है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है, यह स्वचालित है। और विज्ञान भी यही बताता है कि ग्रह नक्षत्र तारे ये स्पेस में अनंत अनंत जो आकाश का फैलाव है, खाली जगह का, उसमें अटके हुए हैं। परस्पर आकर्षण के कारण विशिष्ट गतियां इनमें उत्पन्न होती रहती हैं। जो सूर्य सबसे बड़ा है हमारे अपने ब्रह्मांड में, वह किसी विशिष्ट ग्रह को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो ग्रह उससे जितनी दूर हैं वे और दूर जा सकते हैं। इस कारण एक परिकल्पना स्पेस साइंस में, ब्रह्मांड विज्ञान में यह भी की गई है कि सारा ब्रह्मांड फूल रहा है। इसमें ग्रह नक्षत्र तारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जाकर फैलते हुए कहाँ जाएंगे, कोई अंत ही नहीं है। तो दूरी के कारण तन्यता आ जाती है। आकर्षण और अपक्रमण, आकर्षण और विकर्षण दोनों बराबर इसमें चलते रहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स। रामावतार शर्मा जो भारतीय आख्यान परंपरा में शब्दावली है, उसमें जो रूपक है उसको कई बार स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जो निहारिका है वह क्षीर सागर है, यह इस विश्व का आवरण है, इसी में विष्णु विराजमान है, विष्णु सूर्य है। सूर्य से अलग होते हैं ग्रह। सूर्य तो आग का गोला है, उससे जो ग्रह अलग होते हैं वे आग के गोले ही आरंभ में रहते हैं, फिर धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं। ऊपर का भाग ठोस होने लगता है। चारों ओर जो वाष्प है, तपता हुआ वाष्प की अवस्था में वायु रूप द्रव्य था, उसकी परत ठंडी होती है, उसकी उष्णता निकलती चली जाती है। ठंडी होने पर जल का आविर्भाव होता है। तो सृष्टि के पहले जल उत्पन्न हुआ। अपएव आदौ ससर्ज, यह उपनिषदों में भी कहा गया है। इसको अनेक रोचक उदाहरणों से रामावतार शर्मा स्पष्ट करते हैं। प्रत्येक ग्रह में संवेद जो महोष्मा है, उसके धीरे धीरे निकलने पर, ग्रहों की ऊपर की परतों के शीतल होने पर, उनमें वर्तमान वायु का उष्ण अंश जल के रूप में परिणत होता चला गया। इसी रीति से पहले जल ने पृथ्वी को आप्लावित किया, और इसी दृष्टि से पुष्कर आवर्तक मेघों ने वृष्टि की और सागर बना, यह वर्णन प्राचीन साहित्य में किया जाता रहा है। शतपथ ब्राह्मण में प्रतिपादित अम्बोवाद से भी रामावतार शर्मा जो कहते हैं वह तुलनीय ठहरता है। नासदी सूक्त में सबसे पहले अम्भोवाद का निदर्शन आया है। आपस या जल की सृष्टि सर्वप्रथम हुई, यह जो मत है उसमें नासदी सूक्त में भी यह कहा गया है। और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ये जो ग्रह नक्षत्र तारे छिटक करके गति कर रहे हैं, इनमें संघर्ष से सबसे पहले फैन उत्पन्न हुआ, फिर मृत ऊष या क्षार पदार्थ, फिर सिक्ता, बालू, शर्करा या कंकड़, अश्मा, अयस और हिरण्य, ये 8 पदार्थ क्रमशः बनते गए। कोमलतम फैन से लगाकर
कठोरतम रत्न तक के पदार्थ इस प्रक्रिया में बने। आपोमय फैन जब बनने लगा तो वृत्र का आवरण हट गया। यही वृत्रासुर और इंद्र के संहार का जो रूपक है उसकी व्याख्या में कहा जाता है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल आदि इस दृष्टि से व्याख्या करते हैं। इस प्रकार से जब भूमंडल एकार्णव या पूरी तरह जलरूप हो गया तो उसमें स्वाभाविक रूप में धाराओं के प्रवाह के कारण स्थूलतर द्रव्य के अंश को बहाने वाले जल प्रवाह के घनीभूत रूप में जो ठोस होता जा रहा था द्रव्यांश, उसमें पृथ्वी का आविर्भाव हुआ। जल के ऊपर पपड़ी जैसी जो पड़ने लग गई, उससे एक सतह, ठोस सतह धीरे धीरे बनी। काई को बहाने वाली नदियों में अभी भी कीचड़ के एकत्र होने के कारण सागर के पास पहुँचते पहुँचते उनके कुछ द्वीप कभी कभी बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। पानी में द्वीप बन जाते हैं क्योंकि पपड़ी जमती जाती है, काई इकट्ठी होती है, ठंडे होने के कारण जमाव होता है। उस कीचड़ को दूर दूर फेंक कर नदियाँ बहती हैं। इस प्रक्रिया में गड्ढे बन जाते हैं। इस प्रकार से कल्पार्णव जब अबाध रूप में प्रवाहित हो रहा था तो उसमें कालक्रम से संवर्त काल के अनुरूप वायु से जल आंदोलित हुआ। उसमें कालक्रम से कहीं जंबालमयी भूमियाँ, कहीं जंबाल या काई के खुदते जाने और दूर होते जाने के कारण गर्त, महागर्त बनते गए। उससे फिर ये सागर बने, जिनको कि 7 सागर कहा गया है। इनको भारतार्णव, तुंगार्णव, शांतार्णव, ध्रुवार्णव आदि संस्कृत नाम रामावतार शर्मा देते हैं। हिंद महासागर भारतार्णव, अटलांटिक सागर तुंगार्णव, प्रशांत महासागर शांतार्णव, आर्कटिक महासागर ध्रुवार्णव इत्यादि। इस पूरे ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में एक सूर्य है, वह वास्तव में ब्रह्मा है। विष्णु भी वह है। सूर्य के 3 जो पग हैं वो वामन से विराट होते समय जो वामनावतार में वर्णन किया जाता है, जो ऋग्वेद से वर्णन आरंभ होता है, तो 3 डगों से पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश को नापता है, वह सूर्य का वर्णन है। और वही सूर्य सृष्टि जब उससे होने लगती है तो ब्रह्मा हो जाता है। वह तपता रहता है, प्राणियों की सृष्टि करता है। ऊष्मा के निर्गमन के क्रम से आगे चल करके जो सूर्य हमारा है उसके ताप का भी कभी न कभी अवसान होगा। सूर्य के ताप की समाप्ति तक की अवधि का जो समय है उसे महाकल्प कहा गया है पुराणों में। यह कितने वर्षों बाद होगा, यह गणित की गणना के भी बाहर है। इस महाकल्प का अवसान होने पर ग्रह आदि पहले ही नष्ट हो चुके होंगे। अंत में सूर्य का नाश होगा। फिर यह सौर मंडल जो हमारा दिखाई दे रहा है यह भी विलीन होगा। उपग्रह पहले समाप्त होंगे और उसी क्रम से ग्रहों का नाश होता जाएगा। ग्रहों की स्थिति का समय कल्प कहा गया है। उस कल्प के भीतर भी अवान्तर कल्प हुआ करते हैं। इस प्रकार से ये जो काल गणनाएं पुराणों में की गई हैं उनको सूर्य की आयु और ग्रहों की आयु उससे रामावतार शर्मा संबद्ध करते हैं। इस प्रकार से षष्ठी प्रक्रिया पर विचार वर्तमान विज्ञान की सोच के अनुरूप वे विकसित करते हैं और तप्त वाष्प पटल से अंडभूत हिरणमय ब्रह्मांड के विभाजन से सूर्य, उसी के टूटने से ग्रह नक्षत्र आदि के निर्माण और सौर मंडल की सृष्टि की बात वे करते हैं। उसको हिरण्यगर्भ सूक्त के द्वारा भी संदर्भित किया जा सकता है। हिरण्यगर्भ आदि में उत्पन्न हुआ, यह जो ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ सूक्त में कहा गया है। यह जो हमारा ब्रह्मांड है, सूर्य इसका केंद्र है और एक सूर्य के टूटने से अन्य अनेक ग्रह बनते हैं। उसी प्रक्रिया में एक टुकड़ा उसका धरती बनता है। इस सारे कार्यकलाप का यह स्वपरिचालित प्रक्रिया है, इसका कोई सृष्टा नहीं है, ऐसा रामावतार शर्मा कहते हैं।
नासदीय सूक्त की तुलना वे एनेक्सिमेंडर जो ग्रीक दार्शनिक हुए उनके एपिरोन से तुलना करते हैं। छांदोग्य उपनिषद का उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं कि वहाँ भी यही सृष्टि विद्या पल्लवित की गई है। इसके अंतर्गत विश्व या ब्रह्मांड एक अखंड इकाई के रूप में समझा जाता है और उपनिषदों के दर्शन में ब्रह्मम अपूर्वम अनंतम अबाह्यम, इस रूप में जो ब्रह्म का स्वरूप, परम सत्ता का स्वरूप बताया गया है, वह रामावतार शर्मा कहते हैं कि सर्वात्मवाद का प्रतिपादन वास्तव में है। यह ब्रह्म जो है अनंत भी है, ब्रह्म अनंत भी है और अबाह्य है, इसी में समाया हुआ है, इसके बाहर कहीं नहीं है। यह उपनिषद कहते हैं तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इसकी सृष्टि के भीतर वह परम सत्ता समा गई तो इससे अलग वह नहीं रह गई। यह रामावतार शर्मा मानते हैं, यही सर्वात्मवाद है। व्यक्ति, देहधारी, मनुष्य, जीव जंतु, ये सब इसी सर्वात्मक सत्ता के हिस्से हैं, पर सर्वात्मक सत्ता उनका हिस्सा नहीं है। तो अंगी है, उनके भीतर अंग, अगणित असंख्य अंग हो सकते हैं। सर्वात्मक सत्ता संपूर्ण है, विराट है। सोना अंगी है, सोने के जितने आभूषण सारे संसार में हैं वे सब उसके अंग हैं। सोना उनका अंग नहीं हो सकता है। ये सर्वात्मक सत्ता है, यह अंगी है और कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि विश्व, कई कई भुवन, जो 14 भुवन बताए ही जाते हैं, ये सब वो व्यक्ति शरीर, अगणित जो व्यक्ति शरीर हैं धरती पर, ये सब उसके अंग हैं। सर्वात्मक सत्ता के साथ अपने अंगांगी भाव के संबंध को जो पहचान लेता है वह जगत की वास्तविकता को समझ जाता है और जगत की वास्तविकता का बोध होना ही मुक्ति है, ऐसा रामावतार शर्मा कहते हैं। वाचसनेयी संहिता में भी कहा गया है तद्यदपाम शर आसीत तत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत इति वाचसनेयिनः, ऐसा सूत्र है रामावतार शर्मा का। तो यह यजुर्वेद को उद्धृत करते हुए जो उन्होंने कहा कि यह जो पूरा विश्व है या कोटि कोटि ब्रह्मांड सब जिसमें समाये हुए हैं, वो प्रारंभ में जल का समुदाय मात्र था। वो जल गाढ़ा होने लगा तो पृथ्वी उसमें बन गई। स्वाभाविक रूप से जल प्रवाह थमता है, उसमें द्रव्यांश को बहाने वाले जल प्रवाह के घनीभूत रूप में ठोस होता हुआ द्रव्यांश बनता है और उससे पृथ्वी जैसे ग्रह बनते हैं। शतपथ ब्राह्मण में यह कहा गया है। और यह प्रक्रिया अभी भी नदियों में द्वीप जैसे बनते हैं, उनके उदाहरण से रामावतार शर्मा स्पष्ट करते हैं। तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुर्वायोरग्निरग्नेरापो अभ्य पृथिव्या औषधयः औषधिभ्यो भूतानि, यह तैत्तिरीय उपनिषद का भी वचन उद्धृत करते हैं। तो आकाश तो पूरा ब्रह्मांड की त्वचा है, ऐसा कहते ही हैं। उसी के अंतर्गत वायु है, वायु में अग्नि और इनसे फिर जल, जल में से पृथ्वी आदि ग्रह इत्यादि। यही प्रक्रिया वेदों में भी बताई गई है। और प्रश्न उठाते हैं कि तस्मात् आकाशः संभूतः, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग श्रुति ने किया है, तो इससे आकाश उत्पन्न हुआ। इसमें तो पार्थक्य हो गया। ये तो रामावतार शर्मा का जो सर्वात्म सिद्धांत है उसके विरोध में जाएगा, वधु तो व्याघात इसमें हो जाएगा। रामावतार शर्मा कहते हैं कि यहाँ अपादान के अर्थ में पंचमी विभक्ति नहीं है, यह सप्तम्यर्थ पंचमी है। उसी में से आकाश हुआ, उससे अलग होकर के नहीं हुआ, क्योंकि सर्वात्मा से भिन्न हो ही नहीं सकता। जब वही सब कुछ सर्वत्र है तो उससे भिन्न कहाँ क्या होगा, सब कुछ उसी का अंग होगा। तो इसलिए आकाश भी उसी सर्वात्मा
से उत्पन्न हुआ और त्वचा के रूप में उसकी काया को उसने ढक लिया। जैसे मनुष्य के शरीर में त्वचा शरीर से अलग नहीं है, हमारी त्वचा हमसे भी अलग नहीं है, हमारे शरीर से भी अलग नहीं है। इस सर्वात्मा की जो काया है उसकी त्वचा आकाश, और यहाँ सप्तमी के अर्थ में पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हुए यह जो प्रयोग किया गया है उसको वृक्ष और अंकुर के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। ऐसा रामावतार शर्मा कहते हैं। वे कहते हैं कि जैसे वृक्ष में से ही अंकुर फूटता है, बीज से ही अंकुर निकलता है, अंकुर से ही पत्तियां, अंकुर में से ही पत्तियां निकलती हैं, पर हम कहते हैं कि बीज से अंकुर निकला, अंकुर से पत्तियां आई। वहाँ भी हम से का प्रयोग करके अपादानार्थक प्रयोग करते हैं, पर वास्तव में अपादान नहीं है, क्योंकि उसी के भीतर से वह निकल रहा है, वह अंगी है और वह अंग है। तो यह तस्मात जो पंचम्यर्थ, जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है वह वास्तव में पंचम्यर्थ नहीं है, क्योंकि तदु दूरे तदंतिके, पास भी वही, दूर भी वही, अगल बगल भी वही, ऊपर नीचे भी वही। तो उससे अलग होकर के कहाँ जाएगा? उसके बाहर कुछ नहीं है यदि, तो सर्वात्मा के बाहर कुछ भी यदि नहीं है तो उससे अलग होकर के वस्तु उससे भिन्न कहाँ होगी? वह अनंत है और उसकी सीमा फिर है नहीं, तो अनंत के बाहर कैसे कोई जाएगा? यह प्रश्न आता है। तो यह सत्कार्यवाद भी मानते हैं, और वही आरंभ में था, वही रहेगा, वही बना हुआ है। उसमें असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते रहे हैं, होते रहेंगे, विलीन होते रहे, विलीन होते रहेंगे, यह रामावतार शर्मा कहते हैं। और उपनिषदों के अनेक वचन उद्धृत करते हैं। सदैव सौम्येदम तत्तेजो असृजत तदपो असृजत तदन्नम असृजत इति छंदोगा। यह सत्य ही आरंभ में था, उसी से तेजस उत्पन्न हुआ, उसी से जल उत्पन्न हुआ। यहाँ भी उसी से जब कहते हैं तो उसके भीतर से ही उत्पन्न हुआ, उसी में रहा। यही इसी अर्थ में लिया जाना चाहिए। भाषा के प्रयोग व्यवहार की दृष्टि से किए जाते हैं, परमार्थ यही है कि उससे अलग कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से यह ब्रह्मांड विज्ञान, जो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान है, और वेदों में जो सृष्टि विद्या है, दोनों की पारस्परिकता स्थापित करते हुए रामावतार शर्मा ये जो सर्वात्मकतावाद, विश्व वैचित्र्यवाद और देहात्मवाद और सर्व साकारतावाद, ये अपने 4 सिद्धांतों की स्थापना करते हैं। यह परस्पर पूरा एक संपूर्ण दर्शन निर्मित करने का वे प्रयास करते हैं। इतना ही कहकर आज का यह वक्तव्य परमार्थ दर्शन के संबंध में मैं समाप्त करता हूँ। इसमें अनेक विचारणीय पक्ष अभी भी हैं, और यह एक ऐसा दर्शन है जो नए युग का नया दर्शन बनने की संभावना रखता है। पूरी तरह से वैज्ञानिक और तार्किक पद्धति इसमें अपनाई गई है। उसके साथ एक आचार मीमांसा भी है बनाता है, जो इसको समझ लेता है और नैतिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य बन जाता है। यह भी वे स्थापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।